कौवे की 4 बातें। चाहे भूखों मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी मदद नहीं मांगना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के माध्यम से हम इस बात को जानेंगे कि आखिर कौन है वे 4 प्रकार के लोग जिनसे मदद नहीं लेनी चाहिए। आखिर कौन से हैं ऐसे लोग जिनकी मदद कभी भी जीवन में नहीं मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए और आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी पर आते हैं। एक बार एक जंगल में कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। ठंड का समय था, जोरदार ठंडी हवाएं चल रही थी। उस कड़ाके की ठंड में कौवी ने कौवे से कहा, स्वामी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो कौवे ने कहा, प्रिय, हाँ मिल तो जाएगा, पर ठंडी हवाएं जरा थम जाएं तो कुछ खाने को लेकर आता हूं। तो कौवे ने कहा, नहीं मुझे अभी भूख लगी है, मुझे तो अभी खाना खाना है। तो कौवे ने जाने से मना कर दिया। तभी कौवी ने देखा कि एक लोमड़ी नीचे कुछ खा रही है। कौवी ने भूख से व्याकुल होकर लोमड़ी से कहा, अरे बहन, थोड़ा मुझे भी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। तो लोमड़ी ने सोचा कि मैं अपना खाना इसे क्यों दूं? इतनी मेहनत से इतनी ठंड में मैं खाना लेकर आई हूं, मैं इसे खाना क्यों दूं? लेकिन एक काम कर सकती हूं, मैं इसे खाने को देती हूं और जैसे ही यह नीचे आएगी मैं इसे तुरंत ही मारकर खा जाऊंगी। इतना सोचकर लोमड़ी ने कौवे से कहा, अरे बहन, आओ ना, आओ, खाओ, नीचे मेरे साथ खाओ। अब भूख से व्याकुल तो कौवी थी ही। उसने कुछ नहीं देखा और नीचे लोमड़ी के पास जाने लगी। जैसे ही कौवी ने नीचे जाने के लिए अपने पंख खोले तो कौवे ने उसे रोकते हुए कहा, अरे पागल है क्या? तू अपने दुश्मन के पास क्यों खाने के लिए जा रही है? तुझे मालूम नहीं है क्या, अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। इधर आ, बैठ, मैं तुझे एक तोते और तोती की कहानी सुनाता हूं। इसी जंगल की बात है। एक बार एक तोता और एक तोती का जोड़ा एक वृक्ष में रहा करता था। तोता और तोती बड़े ही खुश रहा करते थे। लेकिन उन दोनों के भाग्य में एक सर्प पता नहीं कहां से आ गया था, जो उसी वृक्ष की खोख में रहा करता था। तोती जैसे ही कुछ अंडों को जन्म देती तो वह सर्प जाकर उसके अंडों को खा जाता। तोता और तोती बड़े ही दुखी थे इस बात को लेकर कि उनके अंडों को यह दुष्ट सर्प खा जाता है। दोनों इस बात से बहुत ही व्यथित हो रहे थे और उन दोनों ने उस वृक्ष को छोड़कर दूर जाने का फैसला ले लिया। और जिस दिन उन दोनों को उस वृक्ष को छोड़कर जाना था, उसी दिन एक उल्लू तोता और तोती के पास आया और उनसे पूछने लगा, अरे तुम दोनों कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? तो तोते ने बड़े ही उदास होकर उल्लू से कहा, अरे भाई, तुम्हें क्या बताऊं, इस वृक्ष की खोख में एक सर्प रहता है। जब भी मेरी पत्नी अंडों को जन्म देती है तो यह दुष्ट सर्प नीचे से आकर मेरे अंडों को खा जाता है। हम दोनों इस बात से बहुत ही दुखी हो चुके हैं और इस वृक्ष को छोड़कर कहीं दूर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उल्लू ने कहा, इतनी सी बात है, तुम लोग इस वृक्ष को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? तो तोते ने कहा, तुम्हें यह इतनी सी बात लगती है? हम दोनों का परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा, केवल और केवल इस दुष्ट सर्प के कारण।
अब तो हमें इस स्थान को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो उल्लू ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, जब आपका दुश्मन आपसे अधिक बलवान हो तो वहां पर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक सरोवर के पास ले चलता हूं। तो तोती ने कहा, सरोवर के पास जाकर क्या होगा? तो उल्लू ने उन दोनों को अपनी एक योजना के बारे में बताया। उल्लू ने योजना बताते हुए कहा, हम लोग चलकर उस तालाब से कुछ मछलियां पकड़ लाते हैं। मछलियों का नाम सुनकर तोते ने तुरंत ही कहा, अरे नहीं नहीं, हम तो मछलियां खाते ही नहीं, ये मछली उछली वाला काम हमसे नहीं होगा। तो उल्लू ने कहा, अरे जरा ठहरो, पूरी बात तो सुन लो। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनना। हम लोग तालाब से कुछ मछलियां लेकर आते हैं और इस वृक्ष से कुछ ही दूर पर एक नेवला रहता है। हम लोग उस नेवले के द्वार पर मछलियों को पंक्तिबद्ध कर कर उस सर्प के बिल तक लेकर जाते हैं। जैसे ही नेवले को मछली दिखेगी तो वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ेगा और फिर उसके बाद देखना क्या तमाशा होता है। तोते और तोती को उल्लू की यह योजना बड़ी ही अच्छी लगी। तीनों ने वैसा ही किया। तालाब जाकर तालाब से कुछ मछलियां लेकर नेवले के बिल से लगाकर पंक्तिबद्ध कर कर आगे बढ़ा दिया और सर्प के बिल तक ले जाकर पहुंचा दिया। जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला तो उसने एक मछली देखी। उसे वह तुरंत ही खाने चल दिया। मछली खत्म की, वैसे ही उसे दूसरी मछली दिखाई दी। नेवला तुरंत ही दूसरी मछली को खाने के लिए आगे बढ़ गया। इसी तरह करते करते नेवला सर्प के बिल तक जा पहुंचा। अब इतनी सारी मछलियां खाने के बाद नेवले को लगा, इतनी सारी मछलियां मुझे लाइन से मिलती गई, हो सकता है इस बिल के अंदर ढेरों मछलियां हों। नेवले ने इतना सोचा और बिल के अंदर घुस गया। बिल के अंदर घुसते ही उसे सर्प दिखाई दिया। अब नेवले और सर्प का जोरदार युद्ध होने लगा। नेवले ने सर्प के सर को पकड़ा और कुचलकर मार डाला और उसे खा गया। नेवले की मृत्यु होते ही तोती बड़ी ही प्रसन्न हुई और तोती ने नेवले को धन्यवाद देते हुए कहा, अरे नेवले भाई, तुमने तो हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। इस सर्प के कारण हमारा तो जीना ही दुश्वार हो चुका था। तो नेवले ने सोचा, अच्छा ये बात है। इन्होंने इन मछलियों को लाइन से बिछाकर मुझे और सर्प को लड़ाने की योजना बनाई थी। अभी इन्हें मजा चखाता हूं। इतना सोचकर नेवले ने तोती से कहा, अरे धन्यवाद ऊपर से क्या दे रही हो, नीचे आकर धन्यवाद दो। नेवले की बात सुनकर भोली तोती तुरंत ही उड़कर नेवले के पास जा पहुंची। अब क्या था, तोती जैसे ही नेवले के पास पहुंची तो नेवले ने गुस्से में उस तोती को सर से पकड़ लिया और वहीं पर मार डाला। इतनी कहानी सुनाने के बाद कौवे ने कौवी से कहा, तुमने देखा कि किस प्रकार हमें किसी पर भी इस तरह आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें चाहे कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन इन जैसे ठगी लोगों से हमें कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अब तुम तो जानती हो कि लोमड़ी किस स्वभाव की होती है। अगर तुम उसके पास जाओगी तुरंत तुम्हें ही मारकर खा जाएगी। तब जाकर कौवी को कौवे की बात समझ आई। दोस्तों, हमारे जीवन में भी इन्हीं प्रकार के लोग हमसे मिलते रहते हैं। ऐसे लोगों पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप चाहे जितनी ही पीड़ा में क्यों ना हो, पर इन 4 प्रकार के लोगों से हमें सदैव बचकर ही रहना चाहिए। पहला है, अपने दुश्मन से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि आपका दुश्मन आपकी मदद तो कर देगा, लेकिन मौका देखते ही आपकी ऐसी दुर्गति करेगा जिसको आप जीवन भर याद रखोगे।
दूसरा, अहंकारी व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति आपकी मदद तो कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति समय आने पर आपकी मदद तो कर देंगे, लेकिन जब आप कहीं पर होंगे तो आपके मुंह पर अपनी बातों से और अपने अभिमान में आकर ऐसा जोरदार तमाचा मारेंगे जिसे आप जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, लाठी की मार की पीड़ा तो कुछ देर तक रहती है, फिर उसके बाद चली जाती है, लेकिन अपमान की लाठी जब किसी पर पड़ती है तो वह लाठी जीवन भर जनाई देती है। उसका दर्द कभी भी समाप्त नहीं हो पाता। तीसरी बात, कपटी इंसान से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। मित्रों, कपटी इंसान कभी भी आपकी सहायता नहीं करेगा। जब कभी भी आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे होंगे तो ऐसे कपटी लोग आपकी मदद करने का दिखावा ही करेंगे, लेकिन आपकी मदद कभी नहीं करेंगे। और अगर मान लो मदद की भी तो आपसे उन्हें क्या फायदा हो रहा है, पहले यह देखेंगे, और आपका नुकसान किस प्रकार कर दिया जाए यह भी पहले ही सोच लेंगे। चौथी बात, नशे में धुत आदमी से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। जरा सोचो, कोई व्यक्ति नशे में एकदम से धुत है और आप कहीं पर फंसे हुए हो। नशे में धुत आदमी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा है और आपने उससे मदद मांगी। अब वह तो पहले से ही नशे में है, अपनी गाड़ी को लेकर किसी खाई में ढकेल देगा या कहीं पर भी ले जाकर दुर्घटना करवा देगा, तो ऐसे में हानि तो आपकी ही होनी है। इसीलिए दोस्तों, इन 4 प्रकार के लोगों से हमें सदैव ही बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। और मेरे दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में इन्हीं प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियों का संग्रह उपस्थित है, जिन्हें आप कभी भी जाकर सुन सकते हैं। और दोस्तों, आपको अगर ऐसी ही और भी कहानियां सुननी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अपने चैनल में रोज ही ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।